नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान से परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तजनों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और अपने भक्त से तुरंत प्रसन्न होते हैं, लेकिन उनकी निरंतर आराधना करने के बाद भी आपको अगर कोई फल नहीं मिल रहा है, कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ तो गलती हो रही है। आज के इस वीडियो में हम आपको खुलकर बताएंगे उन 6 गलतियों के बारे में जो एक मनुष्य से, एक भक्त से कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हो सकती हैं और उनके परिणाम स्वरूप ही निरंतर हनुमान चालीसा का रोज पाठ करने के बाद भी मनवांछित फल नहीं मिलता, या यूं कहिए कि मनवांछित मार्गदर्शन नहीं मिलता। इस समस्या के पीछे वास्तव में कारण क्या है, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से इसे जानेंगे। इसलिए दोस्तों बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, ताकि आप उन गलतियों को भलीभांति जान सकें और अपने जीवन के अंदर अगर आपसे जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो रही हैं तो आप उनका सुधार भी कर सकें। दोस्तों, आज के इस कलयुग के अंदर चिरंजीव हनुमान जी जितना कोई भी दयालु नहीं है, कोई भी उतना करुणामय नहीं है जो अपने भक्त के लिए अपने ही भक्त को अपना ईश्वर मानकर दौड़ा चलाता हो। आप किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना कर लीजिए, परंतु जो हनुमान जी की तत्परता है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इसका खास तौर से मुख्य कारण है कि हनुमान जी अपने हर भक्त के अंदर अपने ही प्रभु श्री राम जी को देखते हैं। इतना ज़्यादा त्वरित मददगार होने के बावजूद अगर हनुमान जी की कृपा उनकी निरंतर आराधना करने के बाद भी आपको नहीं प्राप्त हो रही है, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपका काम जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन रहा है, तो आज जो हम आपको 6 खास गलतियां बताने जा रहे हैं, इनको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। और अगर इनमें से कोई भी गलती आपसे हो रही है जाने या अनजाने में, तो उसका तुरंत सुधार कर लीजिएगा। और वास्तव में आप देखेंगे कि इसके बाद में आपके जीवन के अंदर बहुत ही ज़्यादा मनवांछित परिवर्तन होने लगे हैं। और जैसे कर्म के फल की आप इच्छा करते जाते हैं, स्वतः ही वही कर्म का फल आपके बिल्कुल आंखों के सामने होता है। और जिन गलतियों को सुधार कर आपके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन आएगा वो यह है कि आपके मन से व्याकुलता और भय हमेशा के लिए निकल जाएगा। एक मनुष्य कर्म करते समय, भक्ति करते समय, आराधना करते समय अगर व्याकुल मन के साथ होता है, भयभीत मन के साथ होता है, तो दोस्तों वो अपने ही ईश्वर के ऊपर संशय करने लगता है, अपने ही ईश्वर के ऊपर शंका करने लगता है। इसलिए आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो की एक एक जानकारी हम आपके लिए अपने खास निजी अनुभव के आधार पर आपको साझा करने जा रहे हैं। और जब आप इन गलतियों को सुधार कर एकाग्र हो जाएंगे, ईश्वर पर पूर्ण रूप से केंद्रित हो जाएंगे, तो दोस्तों आप वापस आकर इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि अब आपको जीवन के अंदर समाधान मिल रहा है और प्रभु की कृपा स्वतः ही होती जा रही है। आइए एक एक करके आपको बताते हैं ये 6 गलतियाँ जो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में एक भक्त से हो सकती हैं। इनमें प्रथम गलती है पूर्ण सत्य का त्याग करना। दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे चिरंजीव देवता हैं जो पूर्ण रूप से सत्य पर आधारित हैं, और इसका मुख्य कारण है कि हनुमान जी के जो इष्ट हैं प्रभु श्री राम, वो परम सत्य हैं। हनुमान जी स्वयं परम सत्य की आराधना करते हैं, इसलिए हनुमान जी की आराधना जो है वो सत्य से ही आगे बढ़ाई जा सकती है और सत्य से ही हनुमान जी के श्री चरणों को पाया जा सकता है। ऐसा कई बार देखने में मिला है कि एक भक्त जो निरंतर हनुमान जी की आराधना करता है, पूजा करता है, उसकी दैनिक दिनचर्या के अंदर जब काम करता है तो कहीं ना कहीं बातचीत में, रिश्तों में, लेन देन में उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा झूठ बोलकर यहाँ पर बचाव कर लिया जाए, क्यों बिना बात के अन्य घटनाओं में उलझा जाए। इसी कारण और इसी विचार से एक भक्त कई बार छोटे छोटे झूठ का भी सहारा ले लेता है। और दोस्तों यही सबसे बड़ी भूल होती है। हनुमान जी की अगर आप आराधना करते हैं तो या तो आप सिर्फ हनुमान जी से मांग रहे हैं, या फिर आप हनुमान जी को पूर्ण रूप से समर्पित हैं। अगर आप हनुमान जी से मांग रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पर हनुमान जी की इच्छा वो आपको दें या न दें, लेकिन आप हनुमान जी को, अपने इष्ट को पूर्ण केंद्रित रखकर उनके साथ में संपूर्ण सत्य के रूप में अडिग हो जाते हैं, तो दोस्तों जो भी आप कर्म कर रहे हैं, जो भी आप चाहते हैं, उसके परिणाम के पास में कोई चारा होता ही नहीं है कि उसका परिणाम आपके लिए अनुकूल ना हो। स्वतः अपने आप ही आपका हर काम, हर प्रयास हनुमान जी को केंद्रित होने के कारण अपने आप आपके अनुकूल परिणाम में परिवर्तित हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी महत्वपूर्ण गलती की ओर, जो कहीं ना कहीं भक्त से अनजाने में हो सकती है। दोस्तों, अधिकांशतः भक्त जो प्रभु श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, जब वह हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो क्योंकि उनका मन पूर्ण रूप से हनुमान जी से जुड़ा होता है, इस कारण से वह अतिशीघ्र हनुमान जी के सामने अपने आप को समर्पित करने के भाव में आ जाते हैं। और इसी कारण से वे हनुमान चालीसा को आरंभ करने से पहले प्रभु श्री राम जी का स्मरण, उनका आह्वान नहीं कर पाते। देखिए, हनुमान चालीसा ना तो कोई मंत्र है, ना कोई काव्य है और ना ही कोई आरती है।
हनुमान चालीसा वास्तव में स्वयं हनुमान जी का जागृत स्वरूप है। जो आप हनुमान चालीसा पढ़ते जाते हैं त्यों तो हनुमान जी की ऊर्जा अपना वास्तविक स्वरूप, अपना जागृत स्वरूप धारण करती जाती है। परंतु हनुमान जी का जो अस्तित्व है वो प्रभु श्री राम के बिना हो ही नहीं सकता। इसलिए जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं उससे बिल्कुल ठीक पहले आपको प्रभु श्री राम जी का पूरे मन से समर्पित होकर आह्वान करना चाहिए, उनकी आज्ञा लेनी चाहिए और साथ ही हनुमान जी का भी आह्वान करना चाहिए कि हे प्रभु, मैं आपको अपने आप को समर्पित करके हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ, अपने अंदर हनुमान जी की ऊर्जा को जागृत कर रहा हूँ। यहाँ पर आप पाएंगे कि प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद मिलने के बाद में स्वतः ही हनुमान जी तो इतने दयालु हैं, बिना बात के राम जी का नाम लेते ही दौड़े चले आते हैं। और ऐसे में अगर एक भक्त प्रेम रस में पुकारे तो हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी खास गलती की ओर, जो अगर आपसे भी हो रही है तो प्लीज़ इस पर ध्यान जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम हृदय से चाहते हैं कि आपको आपकी हनुमान चालीसा का पाठ करने का पूर्ण परिणाम मिले, पूर्ण फल मिले। और यह गलती है पवित्र स्थान पर हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना। दोस्तों, यूँ तो हनुमान जी की जो हनुमान चालीसा है वो किसी भी बंधन में नहीं आती, परंतु यह स्थिति तब होती है जब आप हर क्षण हर पल हनुमान जी पर केंद्रित रहते हैं और स्वभाव में रहते हैं। स्वभाव का मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी सोचते हैं, वो सब कुछ हनुमान जी पर केंद्रित होता है। अगर आप अपनी चेतना के अंदर ऐसी स्थिति में अभी तक नहीं पहुंचे हैं या नहीं पहुंच पाए हैं तो आपको कम से कम अपने जीवन में जब हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो उसके लिए एक बहुत ही उपयुक्त और पवित्र स्थान निर्धारित करना चाहिए। हनुमान जी का वास स्वच्छता और पवित्रता में होता है। बहुत से लोगों की आदत होती है कि अपने काम को इतना ज़्यादा व्यस्तता के साथ प्रस्तुत करते हैं कि कहीं पर बैठकर, कहीं पर भी खड़े होकर हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं और अपने मन को कहते हैं कि लो, मैंने हनुमान चालीसा का पाठ कर लिया, अब मेरी समस्या का समाधान तुरंत होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है दोस्तों। इसका खास कारण है कि हनुमान जी का अगर आप आह्वान करेंगे तो हनुमान जी के आने से पहले प्रभु श्री राम आते हैं, और प्रभु श्री राम जी का स्थान अगर अपवित्र जगह पर हो, अनियमित जगह पर हो, तो हनुमान जी को ये कभी सहन नहीं होता। वह आपको करी गई गलती का कोई दंड तो नहीं देते, परंतु आपके जीवन के अंदर जिस तरह से उनकी विशेष कृपा होनी चाहिए वहाँ पर यह प्रकृति अपने आप उसको रोक लेती है। इसलिए जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इस बात का बहुत ही खास ध्यान रखिए कि आपके घर का मंदिर हो, हनुमान जी का कहीं मंदिर हो, या फिर कोई तीर्थ स्थान हो, या फिर ऐसी जगह पर जहाँ पर रोज़ हनुमान जी का सत्संग चलता हो, प्रभु श्री राम जी का सत्संग चलता हो, बिल्कुल ऐसी ही पवित्र जगह पर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। अब ले चलते हैं आपको चौथी महत्वपूर्ण गलती की ओर, और यह है दोस्तों भक्त भाव का अभाव। तात्पर्य यहाँ पर यह है कि बहुत से लोग, अधिकांश लोग जब जीवन के अंदर महासंकट आता है, कष्ट आता है, तो दौड़ते हुए हनुमान जी के पास जाते हैं और हनुमान जी की पूजा आराधना, उनके हनुमान चालीसा का पाठ करना, ये सब कुछ प्रारंभ कर देते हैं। कहा भी गया है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि आप अपने जीवन में हनुमान जी के साधक मत बनिए, हनुमान जी के भक्त बनिए। साधक वो जो किसी खास प्रयोजन से हनुमान जी का आह्वान करते हैं और उन्हें साधने का प्रयत्न करते हैं अपनी क्रियाओं से, अपनी गतिविधियों से और अपने कुछ समय के लिए इच्छापूर्ण समर्पण से। दोस्तों, ऐसा साधक मत बनिए। अगर आपको प्रभु श्री हनुमान जी के श्री चरण में जाना है तो भक्त बनिए। हनुमान जी स्वयं भक्तों के राजा हैं और उन्हें तीनों लोक के अंदर, इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर भक्त राज का दर्जा मिला हुआ है। वह इस ब्रह्मांड के सारे भक्तों के राजा हैं। और आप भी जानते हैं कि एक उपयुक्त राजा अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता है, अपनी प्रजा के कष्टों का निवारण तुरंत करने के लिए हर समय तत्पर रहता है। जब आप हनुमान जी के साधक बनने के बजाय उनके भक्त बनेंगे, अपने जीवन के अंदर भक्त का भाव धारण करेंगे, तो आप पाएंगे कि हनुमान जी हर समय हर क्षण आपके बिल्कुल नज़दीक रहते हैं। 1 सेंटीमीटर तो छोड़िए, 1 मिलीमीटर की दूरी आप दोनों के बीच में नहीं होगी। और दोस्तों, ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा निजी अनुभव है जो हम आपसे यहाँ पर साझा कर रहे हैं। वास्तव में जब आप हनुमान जी के भक्त हो जाएंगे तो आपको कुछ कहने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपितु यहाँ तक कि आपको कुछ सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हे प्रभु, मेरा ये काम कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा या नहीं होगा। जब आप हनुमान जी के भक्त बन जाएंगे तो आपके चारों तरफ एक आनंद का असीमित अंबार लगा रहेगा। हर समय आप हनुमान जी के साथ में उसी आनंद भाव में रहेंगे जिस आनंद भाव में हनुमान जी स्वयं अपने प्रभु श्री राम जी के लिए हर क्षण रहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 5वीं महत्वपूर्ण गलती की ओर, जो अनायास कभी आपसे अनजाने में हो भी सकती है। वह है उपयुक्त अर्पण का अभाव। दोस्तों, जब भी आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पाठ करने से पहले हनुमान जी के चित्र, उनकी मूर्ति को पवित्र जल से उन्हें पवित्र करिए और उन्हें तुलसी की माला या जनेऊ पहनाकर बड़े ही प्रसन्न भाव से उनके पसंद का भोग उन्हें अर्पण करके उसके बाद ही हनुमान चालीसा का पाठ करिए। देखिए, हनुमान चालीसा कोई आदेश भाव नहीं है कि आपने हनुमान जी को कह दिया और हनुमान जी आपके लिए वो सब कुछ करें।
हनुमान चालीसा जो है एक तरह का उल्लास है, एक तरह का आनंद है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी का अस्तित्व स्वयं में धारण होता है। जब हनुमान जी स्वभाव के अंदर अपने अस्तित्व को धारण करते हैं तो इस जगत के अंदर, आप तो छोड़िए, एक मनुष्य को तो छोड़िए, इस जगत के, इस ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता हनुमान जी के रूप धारण करने पर अति प्रसन्न होते हैं, अति उल्लास में होते हैं और इसी कारण से एक अथाह आनंद का माहौल बना रहता है। इसलिए हनुमान जी को उपयुक्त अर्पण करने के बाद ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ऐसा करने से इस ब्रह्मांड के समस्त देवी देवता अति प्रसन्न होते हैं, जो हनुमान जी के आनंद में शामिल होने के लिए उस समय अपना अपना रूप धारण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं छठी और सबसे महत्वपूर्ण गलती की ओर। दोस्तों, इस गलती का तो खास तौर से आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपसे कभी भूल में भी, जाने अनजाने में भी ये गलती बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि ये गलती करे कराए सारे पर पानी फेर देती है। और ये गलती है हनुमान चालीसा को पूर्ण करने के बाद प्रभु श्री राम जी का स्मरण नहीं करना। अधिकांश लोगों को ये आदत होती है कि हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण हुआ और हनुमान जी को हाथ जोड़ा और जय श्री राम कहा और निकल लिए। ऐसा कभी भूल कर भी ना करें दोस्तों, क्योंकि आपके द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ सही से कर लेने पर हनुमान जी की ऊर्जा वहाँ पर जागृत हो जाती है और हनुमान जी का जो जागृत स्वरूप है वो प्रभु श्री राम जी के बिना अधूरा रहता है। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद में प्रभु श्री राम जी का स्मरण नहीं करते हैं तो हनुमान जी के जो ऊर्जा गण हैं वो आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। इस कारण से जब आप पर महासंकट आता है तो वह आपकी बुद्धि को भ्रमित होने से नहीं बचाते और आप बुद्धि के भ्रमित होने के कारण ही इस बात में उलझ जाते हैं कि मेरे पर इतना बड़ा संकट आ गया, मेरे संकट का कोई समाधान नहीं हो रहा, मेरे हनुमान जी मेरी बात नहीं सुन रहे, मैं करूं तो करूं क्या। और देखा भी गया है कि ऐसी व्याकुलता आने पर एक भक्त अपने जीवन के अंदर अनवांछित प्रयत्न करने लगता है, बिना बात के यहाँ वहाँ पर अनेकों क्रियाएँ करने लगता है। वह अपनी व्याकुलता में इतना फंस जाता है कि उसे कुछ समझ ही नहीं आता कि वास्तव में मेरे साथ हो क्या रहा है। दोस्तों, होता कुछ भी नहीं, होई वही जो राम रचि राखा। प्रभु श्री राम जी ने जो कुछ भी आपके लिए रचा है वही होता है। बस उसको होने से पहले आप व्याकुलता के कारण अपने आप को भ्रमित कर लेते हैं और दूसरी दिशा के प्रयत्नों के अंदर स्वयं को व्यस्त कर लेते हैं। इसलिए जब भी हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण हो उसके बाद में कुछ देर तक बैठकर प्रभु श्री राम जी का गुणगान करिए, उनका ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए, उन्हें अपने हृदय के अंदर पूर्ण रूप से समाहित रखिए। हनुमान जी इससे बहुत अति प्रसन्न होते हैं और हनुमान जी ही नहीं अपितु उनके तो ऊर्जागण भी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और वे आपको एक आशीष देते हैं। आशीष ठीक वैसे ही जैसे बड़े बुजुर्ग बिना किसी बात के, आपसे बिना किसी चाह के आपको हाथ उठाकर एक आशीर्वाद देते हैं कि जाओ तुम्हारा अच्छा हो। यही भाव जब आपको हनुमान जी के देवगणों से प्राप्त हो जाएगा तो आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा स्वतः हो जाएगी। ये प्रकृति वो सारे रास्ते खोल देती है जिन रास्तों के द्वार के माध्यम से आप अपने मनवांछित परिणाम की ओर अग्रसर हो जाते हैं। दोस्तों, जो कुछ भी गलतियां हमने आपसे साझा करी है, अगर आपसे कहीं ना कहीं आपके जीवन में अनजाने में सही इनमें से कोई भी गलती हो रही है तो हम आपसे आगे बढ़कर ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया उन गलतियों का सुधार करें और अपने भक्ति मार्ग पर प्रभु श्री हनुमान जी को पूर्ण केंद्रित करते हुए, उनमें अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करते हुए उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, नियमित करें, अपने भाव से करें, संपूर्णता के साथ करें। उसके बाद आप ये 100% पाएंगे कि आपका जीवन एक बगीचे की तरह खिल उठा है। आपके जीवन के अंदर कहीं भी कोई कष्ट नहीं रहता, कहीं कोई मनुष्य आपसे बैर नहीं रखता और ना ही आपके द्वारा किए गए प्रयत्न या कर्म कभी फेल होते हैं। वास्तव में तो हनुमान आप हो जाते हैं और आप ही हनुमान हो जाते हो। हम उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो और जिन लोगों को भी अपने जीवन के अंदर नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करने पर उचित लाभ की प्राप्ति नहीं हो रही हो, उनके लिए भी ये सहयोगी हो। आशा करते हैं दोस्तों आज का विशेषांक आपको जरूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में दोस्त हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन सब को इस वीडियो को फैला दीजिए, साझा करिए, शेयर करिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे अद्भुत अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।